पिछली कड़ियों में हम चर्चा कर चुके हैं कि ईस्वी 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण किया। उसे चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार करने में लगभग 8 माह का समय लगा तथा अगस्त 1303 में अलाउद्दीन खिलजी का दुर्ग पर अधिकार हो गया। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग में कत्लेआम करने का आदेश दिया, जिसमें लगभग 30,000 लोग मारे गए। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ दुर्ग का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया तथा उसे अपने पुत्र खिज्र खां को देकर स्वयं पुनः दिल्ली चला गया। खिज्र खां ने चित्तौड़ दुर्ग में स्थित सैकड़ों साल पुराने अनेक मंदिरों को नष्ट कर दिया और उनमें लगे देव विग्रहों, शिलालेखों और पत्थरों को वहां से उठवाकर गंभीरी नदी के तट पर डलवा दिया तथा उस सामग्री से नदी पर एक पुल बनवाया। इस पुल में लगे एक शिलालेख में जैतल्य देवी का भी उल्लेख है, जिसका इतिहास में अब केवल यही एक उल्लेख बचा है। इस पुल में लगा एक अन्य शिलालेख महारावल तेज सिंह के समय का है। पुल से कुछ दूर दक्षिण में शंकर घट्टा नामक स्थान है, जहां से विक्रम संवत 770 अर्थात ईस्वी 713 का मानमोरी का एक शिलालेख एवं कई मूर्तियां मिली हैं। स्वाभाविक ही है कि बहुत से शिलालेख पूरी तरह नष्ट हो गए होंगे। यदि खिज्र खां द्वारा चित्तौड़ दुर्ग के मंदिर एवं शिलालेख नहीं तोड़े गए होते तो भारत के इतिहास की कई टूटी हुई कड़ियों को जोड़ने के लिए विश्वसनीय सामग्री उपलब्ध हुई होती। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी तथा उसके पुत्र खिज्र खां ने चित्तौड़ के उस वैभव को भारी क्षति पहुंचाई जो चित्तौड़ दुर्ग ने शताब्दियों एवं सहस्राब्दियों में अर्जित किया था। हम अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियानों को आगे बढ़ाने से पहले चित्तौड़ दुर्ग के इतिहास को 20 साल आगे ले जाकर छोड़ना चाहते हैं, जब चित्तौड़ दुर्ग दिल्ली सल्तनत के हाथों से फिसलकर पुनः गुहिलों के हाथों में जा पहुंचा था। जब ईस्वी 1303 में अलाउद्दीन खिलजी अपने पुत्र खिज्र खां को चित्तौड़ दुर्ग का दायित्व सौंपकर दिल्ली चला गया तो खिज्र खां चित्तौड़ दुर्ग में रहने लगा। वह लगभग 10-12 वर्ष तक चित्तौड़ दुर्ग में ही रहता रहा, किंतु जैसे जैसे समय बीतने लगा खिज्र खां की बेचैनी बढ़ने लगी। खिज्र खां समझ रहा था कि अपने पिता अलाउद्दीन खिलजी और सल्तनत की राजधानी दिल्ली दोनों से इतनी लंबी अवधि तक दूर रहना खिज्र खां के भविष्य के लिए ठीक नहीं था। उसे निरंतर समाचार मिल रहे थे कि गुलाम मलिक काफूर दिल्ली की राजनीति पर शिकंजा कस रहा है। इसलिए ईस्वी 1313 से ईस्वी 1315 के बीच किसी समय खिज्र खां किसी बहाने से चित्तौड़ छोड़कर पुनः दिल्ली लौट गया। इस पर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर के स्वर्गीय राजा कान्हड़देव चौहान के भाई मालदेव सोनगरा को चित्तौड़ दुर्ग का दुर्गपति नियुक्त कर दिया। मालदेव सोनगरा 7 साल तक चित्तौड़ पर शासन करता रहा। ईस्वी 1322 के लगभग चित्तौड़ दुर्ग में ही उसका निधन हुआ। मालदेव के निधन के बाद उसका पुत्र जैसा अर्थात जय सिंह सोनगरा चित्तौड़ का दुर्गपति हुआ। इस बीच ईस्वी 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई तथा ईस्वी 1320 में खिलजी सल्तनत ही समाप्त हो गई। इस कारण चित्तौड़ दुर्ग पर दिल्ली सल्तनत की पकड़ ढीली हो गई। गुहिलों की रावल शाखा तो ईस्वी 1301 में समाप्त हो चुकी थी, किंतु गुहिलों का राज्य दीपक सिसोदा की जागीर में जगमगा रहा था। इन दिनों राणा हम्मीर दे सिसोदे का जागीरदार था। उसने अपने पैतृक राज्य का उद्धार करने का निर्णय लिया। एक दिन राणा हम्मीर ने चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण किया।
उसके सैनिक चुपचाप दुर्ग में प्रवेश करके दुर्ग की प्राचीरों तक जा पहुंचे और उन्होंने मुस्लिम तथा चौहान सैनिकों को पत्थरों से बांध बांध कर दुर्ग की दीवारों से नीचे गिरा दिया और दुर्ग पर अधिकार कर लिया। चित्तौड़ से निकाल दिए जाने के बाद जैसा चौहान दिल्ली पहुंचा। उस समय दिल्ली सल्तनत पर मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने जैसा चौहान को अपनी सेना देकर पुनः चित्तौड़ के लिए रवाना किया। इस बीच राणा हम्मीर ने अपने मित्रों से संपर्क किया तथा युद्ध की भारी तैयारी करके बैठ गया। उसने दिल्ली से आई सेना को नष्ट कर दिया। चित्तौड़ दुर्ग में स्थित महावीर स्वामी के मंदिर में महाराणा कुंभा का एक शिलालेख लगा है, जिसमें राणा हम्मीर को असंख्य मुसलमानों को रणखेत में मारकर कीर्ति संपादित करने वाला कहा गया है। इस विजय से राणा हम्मीर को चित्तौड़ के साथ साथ अजमेर, मंडोर और रणथंभौर के किले तथा 50 लाख रुपए की मुद्राएं प्राप्त हुईं। इस कारण सीसोदे की छोटी सी जागीर अचानक ही एक महत्वपूर्ण राज्य में बदल गई। कुछ तो चित्तौड़ दुर्ग की यशोभूमि का महत्व था और कुछ गुहिल राजाओं के धर्मनिष्ठ आचरण का प्रभाव था, जिनके कारण सीसोदे के सामान्य जागीरदार चित्तौड़ का दुर्ग पाकर राणा से महाराणा हो गए और भारत भर के राजाओं के लिए सर्वपूज्य हो गए। उन्होंने आने वाली 6 शताब्दियों तक असंख्य भारतवासियों के मन में स्वतंत्रता की आग प्रज्वलित की। महाराणाओं के पुण्य प्रताप से आज भी चित्तौड़ का दुर्ग भारत की आन बान और शान का प्रतीक बनकर खड़ा है। अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय के साथ ही दिल्ली के लिए न केवल मालवा और गुजरात के मार्ग खुल गए, अपितु अब वे दक्षिण भारत तक अपनी सेनाओं के साथ आसानी से पहुंच सकते थे। इसलिए अलाउद्दीन ने सबसे पहले मालवा पर सेना भेजी। ईस्वी 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने ऐनुल मुल्क मुल्तानी को मालवा अभियान का दायित्व सौंपा। इन दिनों मालवा में मलहक देव नामक राजा शासन कर रहा था। उसकी सेना ने बड़ी वीरता से शत्रु का सामना किया, परंतु अंत में राजा मलहक देव परास्त हुआ तथा युद्ध क्षेत्र में ही काम आया। अंततः मालवा पर दिल्ली के तुर्कों का अधिकार हो गया। अलाउद्दीन खिलजी ने मांडू, उज्जैन, धारानगरी तथा चंदेरी आदि नगरों को भी जीत लिया। इस प्रकार ईस्वी 1305 तक उत्तर भारत के अधिकांश राज्य अलाउद्दीन के अधीन हो गए, किंतु थार रेगिस्तान का जालोर राज्य अब तक अलाउद्दीन की पहुंच से बाहर था। इसलिए ईस्वी 1306 में अलाउद्दीन ने जालोर के चौहान राज्य पर अभियान किया, जहां से ईस्वी 1301 में उसकी सेनाएं बुरी तरह पिटकर लौटी थीं। अगली कड़ी में देखिए, शहजादी फिरोजा ने राजकुमार वीरमदेव से विवाह करने का प्रण लिया। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।